कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। मैं आज आपके लिए कुछ एसएससी के बेहतरीन सवालों के साथ आया हूं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। आज आपको अच्छा लगेगा, एकदम बेहतर सवाल है, सारे के सारे सवाल जो हैं काफ़ी बेहतर हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग पहले डील करते हैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन एकदम अच्छे लेवल का लेके आए हैं आपके लिए और एग्ज़ाम में पूछा हुआ, आपको मज़ा आएगा। जैसे कि यही क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपने गति को 20% कम करता है तो उसे अपने गंतव्य पर पहुंचने में 20 मिनट लगता है। यदि वह अपने गति 14.28% बढ़ाता है तो व्यक्ति द्वारा अपने गंतव्य पर पहुंचने में लगने वाले समय ज्ञात करें। तो देखिए इसमें दो तरह का केस हो रहा है। एक बार गति कम कर रहा है तो 20 मिनट लग रहा है और एक बार बढ़ा रहा है तो पूछ रहा है कितना लगेगा। तो इसमें दो केस बनेंगे। तो हम लोग सीखते हैं। जैसे हम लोग सीखते हैं, सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं। देखिए एक एक करके हम लोग सारा केस सीखते हैं। पहले केस 1 देखते हैं। खूब अच्छा सिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो केस 1 पे ध्यान दीजिए कि केस 1 क्या है। पहला कंडीशन क्या है देखिएगा। कह रहा है 20% कम किया। अच्छा, जो स्पीड है वो 20% कम किया। तो आपको पता है, कोई आपसे बोले कि 20% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में, तो आप बोलेंगे 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। तो 1/5 कम किया स्पीड। 1/5 कम करने का मतलब ये है कि जो स्पीड होगा वो क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो स्पीड होगा 1/5 कम करने का मतलब ये है कि 5 पे 1 कम हो गया। इसका मतलब जो अनुपात होगा वो स्पीड का क्या होगा, 5:1 कम हो गया तो 4 होगा कि नहीं। देखिए 20% कम करता है, इसका मतलब स्पीड जो है 5 पे 1 कम हो गया तो 5 से 4 हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर ऐसा करेगा तो टाइम दिया है। तो आपको पता है स्पीड का अनुपात पलटने से क्या आता है, टाइम आता है। तो टाइम का बात कर रहा है तो टाइम क्या होगा, 4:5। आपको भी पता है डिस्टेंस सेम होगा। इस केस में भी आप ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस सेम है। तो अगर डिस्टेंस सेम होता है ना तो स्पीड का अनुपात पलटने से टाइम का अनुपात आता है। और अब देखिए जब ऐसा किया है तो उसको पहुंचने में कितना समय लगा है, 20 मिनट का समय लगा है। और आप देखेंगे कि जब वो कम किया था समय तो यहाँ 5 यूनिट समय लगा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ कह सकते हैं कि 5 यूनिट का जो वैल्यू होगा, यहाँ 5 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। सीधा डायरेक्ट ही लिख देते हैं कि यहाँ जो 5 यूनिट का वैल्यू है वो 20 मिनट के बराबर है। 5 मिनट का जो वैल्यू है वो कितने मिनट के बराबर है, तो कहेंगे 20 मिनट के बराबर है। तो 1 मिनट का क्या हो जाएगा, तो 5 चौके, तो कहेंगे 4 मिनट हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 मिनट हो जाएगा। तो अब आपको बस यहाँ ये देखना है कि 1 यूनिट का वैल्यू अगर 4 हो जाएगा तो अगर हम चाहें कि एक्चुअल टाइम इसका निकाल ले, एक्चुअल टाइम मतलब आप जान रहे वास्तविक समय निकाल ले, यहाँ लिख दे रहे हैं। इसका जो एक्चुअल टाइम होगा, इसका जो एक्चुअल टाइम होगा वो कितना होगा, तो ये 4 यूनिट होगा एक्चुअल टाइम। और 1 का मतलब 4 मिनट, तो 4 का मतलब तो 4 चौका 16। तो हम कहेंगे एक्चुअल टाइम क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 16 मिनट। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, एक्चुअल टाइम निकल गया है इस वाले कंडीशन से। तो केस 1 वाला बात आपको समझ में आ रहा है कि इसमें कैसे क्या किया गया है। इसको दोबारा समझिए कि अगर कोई कहे कि 20% कम करना, तो 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब 1/5। तो देखिए अगर 1/5 कोई कम करेगा, इसका मतलब 5 पे 1 कम करेगा। तो स्पीड 5 से 1 कम होने का मतलब 5 से 4 होगा। तो अगर स्पीड 5 से 4 है तो जो टाइम होगा वो 4 से 5 होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। इसमें आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन में, एक व्यक्ति एक जगह से एक जगह जा रहा है, डिस्टेंस सेम है, तो टाइम का अनुपात क्या होगा, 4:5। अब आप देखेंगे कि कम किया था तो उसको 20 मिनट लगा था। इसका मतलब ये है कि ये वाला कम वाला है, ये वाला स्पीड 4 जो है कम वाला है, और इसको समय कितना, यहाँ टाइम कितना है 5। तो कहेंगे 5 का मतलब 20, क्योंकि यहाँ 5 यूनिट समय लग रहा है, वहाँ बोल रहा है 20 मिनट लगा। तो 5 का मतलब 20, तो 1 का मतलब 4 होगा। तो हम अगर एक्चुअल टाइम निकाले उसको कितना लगना चाहिए था, तो एक्चुअल टाइम आएगा 4 चौका 16 मिनट। तो ये केस 1 हुआ। तो इसको आप लोग देख लिए होंगे। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि हम लोग और भी काम करना है इस पर। 2-2 केस है, 2-2 केस है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये केस 1 यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं, अब हम लोग एक और केस पढ़ लेते हैं, केस 2। यहाँ देखिए, यहीं लिख देते हैं
कि केस 2 में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। केस 2, अच्छा केस 2 में क्या हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या हो रहा है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो स्पीड है वो कितना बढ़ाया है, इतना 14.28%। तो हम आपको बताए हुए हैं ये सब चीज़ें कि जो स्पीड है वो कितना, आप ध्यान दीजिएगा। स्पीड को अगर कोई बोले कि 14.28% का बात बोले तो इसको कितना बोला जाएगा, तो हम बोलेंगे इस चीज़ को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/7, और ये बढ़ाया है 1/7, इसका फ्रैक्शन बोलिए, बढ़ाया मतलब ये बढ़ा है। तो अगर कोई बोलेगा 1/7 बढ़ाने का मतलब क्या होता है, तो 1/7 बढ़ाने का मतलब होता है ना कि 7 पे 1 बढ़ गया है। इसका मतलब इस केस में अगर हम स्पीड का बात करें, इस केस में अगर हम स्पीड का बात करें, यहाँ थोड़ा सा सेपरेशन कर देते हैं, ये वाला अलग है, ये वाला अलग, समझिएगा। तो इस वाले केस में अगर हम स्पीड का बात करें तो स्पीड क्या आएगा, तो कहेंगे सर 7 पे 1 बढ़ गया है, इसका मतलब 7 से कितना हो गया होगा, 8 हो गया होगा। तो स्पीड अगर 7 से 8 हुआ है, तो अगर हम बात करें टाइम का, अगर हम बात कर ले टाइम का, तो टाइम क्या हुआ होगा, तो हम कहेंगे सर टाइम पलट जाएगा। तो हम कहेंगे टाइम जो होगा वो 8 से कितना हुआ होगा, 7 हुआ होगा। हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, एक बार आप ध्यान दीजिए, टाइम क्या हुआ होगा, 8 से 7 हुआ होगा। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि आपके पास, ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्या है। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो आपके पास ना एक्चुअल टाइम कितना यहाँ लग रहा था, 16। एक्चुअल टाइम कितना लग रहा था, 16। तो यहाँ पे भी एक्चुअल टाइम 16 ही लगेगा, क्योंकि यहाँ ये दोनों तो एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग थोड़ी है, केवल यहाँ स्पीड बढ़ा है। तो यहाँ देखिए एक्चुअल टाइम यहाँ 16 मिनट है, और अगर हम इस वाले कंडीशन में देखें तो एक्चुअल टाइम यहाँ कितना है, 8 है कि नहीं। तो एक्चुअल टाइम यहाँ 8 है, तो हम कह सकते हैं कि 8 का जो वैल्यू है वो 16 मिनट है। 8 का जो वैल्यू है वो 16 मिनट है। तो 1 का कितना होगा, 8 से भाग लगाइए, 2 मिनट होगा कि नहीं होगा। तो हम कहेंगे 1 का मतलब होगा 2 मिनट, 1 का मतलब होगा 2 मिनट। तो 1 का मतलब अगर 2 हुआ तो हम देखेंगे क्वेश्चन में, तो हमको निकालना क्या है कि जब स्पीड बढ़ाएगा तो उसका टाइम क्या होगा, तो हमको 7 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो अगर 7 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो 1 का मतलब 2, तो 7 का मतलब 7 दूना 14। तो कहेंगे इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा जी, 14 आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ जगह बना लिया जाए, यहाँ देखिएगा, ये मिट क्यों नहीं रहे हैं, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए, फिर से ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल रहे थे, ध्यान दीजिए, हम बोल रहे थे कि 1 का मतलब 2 मिनट है, 1 का मतलब 2 मिनट है, तो 7 का मतलब कितना होगा, तो कहेंगे 7 दूनी 14 मिनट। तो आंसर आ जाएगा 14 मिनट, यही आपका उत्तर हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, 14 मिनट। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप जरूर देखिए, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है ये सब, क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है जी। अगर आप देखेंगे क्या किए हैं, आप ध्यान दीजिए, इस वाले कंडीशन से हम लोग एक्चुअल टाइम निकाले 16, और इस वाले कंडीशन से हमको पता है कि एक्चुअल यहाँ 8 यूनिट है। तो 8 का मतलब 16, तो 1 का मतलब 2 होगा कि नहीं, 8 का मतलब 16, तो 1 का मतलब 2, तो 1 का मतलब 2, तो यहाँ 7 की जगह रखेंगे तो 7 दूना 14 नहीं हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब समय बढ़ा रहा है, स्पीड बढ़ा रहा है, तो उसको पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो कहेंगे 14 मिनट, इसका आंसर हो गया। तो इसको कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आगे बढ़ा जाए, आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और काफ़ी इजी है, केवल ध्यान देने की ज़रूरत है। और इजी का मतलब ये नहीं है, हम आज आपको जितना क्वेश्चन कराने वाले हैं सब बेहतर सवाल है एसएससी का, तो ये सवाल थोड़ा बेहतर है, ऐसा नहीं, ये लेवल थोड़ा सा अप है, तो मज़ा ज़्यादा आएगा, चीज़ों को समझिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कभी भी लेवल थोड़ा सा बढ़ा, देखिए हम लोग जो अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे सब एक लेवल का था, अब जो क्वेश्चन हो रहा है ये थोड़ा सा लेवल बढ़ा कर हो रहा है, तो धीरे धीरे आप समझ पाएंगे चीज़ों को। तो चलिए यही क्वेश्चन को देखा जाए कि ये क्वेश्चन में क्या है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ भी 2 तरह का कंडीशन बनने वाला है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ भी 2 तरह का कंडीशन बनेगा। देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर ले रहे हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिए, पहले आप देख लीजिए कि क्या बोल रहा है, और उसके बाद हम लोग आपको बताते हैं हम कि कैसे इसको डील कीजिएगा, कैसे इसको ये बना पाएंगे आप। जैसे जैसे एक क्वेश्चन को देखिए,
ये क्वेश्चन पढ़ने वक्त आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर छोटा कर दे रहे हैं। लिखा हुआ है एक व्यक्ति निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है यदि वह अपनी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है। देखिएगा यहाँ भी 2 केस बनेगा। ये सब अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ बेहतरीन सवाल है जी, इसको एक बार कर लीजिएगा। आजकल क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, आप समझिए इस बात को। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की बढ़ा देता है तो 16 मिनट पहले उस दूरी को तय कर लेता है। यदि वह अपनी चाल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाएगा तो वह कितने देरी से पहुंचेगा। यदि उसके वास्तविक चाल कितना है 60। अब देखिए वास्तविक चाल कितना दे दिया 60। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो ये क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। समझने का क्या कोशिश करना है, अब देखिए इसको। अब अगर इस क्वेश्चन को देखिएगा कि क्या बोल रहा था ये क्वेश्चन, देखिए इतना में हो जाएगा। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में वास्तविक चाल कितना दिया है, आप ध्यान दीजिए। वास्तविक चाल कितना दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और पहला वाला देखिए यहाँ 2 तरह का केस बन रहा है। देखिए यहाँ लिख रहे हैं, पहले हम लोग केस 1 देखेंगे कि केस 1 क्या है। तो अगर हम देखें कि केस 1 क्या है तो आप देखेंगे कि कितना स्पीड कितना था, वास्तविक चाल कितना है 60 और पहला केस में कितना बढ़ रहा है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाएगा। इसका मतलब अगर हम बात करें, देखिए यहाँ डिस्टेंस यहाँ भी सेम है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम स्पीड का बात करेंगे तो कहेंगे कि नॉर्मल स्पीड तो सर उसका 60 है, नॉर्मल स्पीड कितना है 60 है। और अगर वो 15 बढ़ाएगा तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा कि नहीं। तो आप ध्यान दे पा रहे हैं इस बात का कि अगर कोई कहे कि पहला केस में क्या कर रहा है 15 किलोमीटर घटाया है चाल, तो वास्तविक चाल तो 60 है जो लास्ट में दिया हुआ है। तो अगर वास्तविक चाल 60 है और 15 अगर बढ़ाएगा तो 60 से 75 हो जाएगा चाल। अच्छा, चाल का अनुपात 60 से 75 है, 60 अनुपात 75 है, तो जो टाइम का अनुपात आएगा वो 75 अनुपात क्या आएगा 60 आएगा कि नहीं आएगा। आप एक बार देखिए तो ध्यान से, आएगा। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए, 75 अनुपात 60 आएगा। तो अगर हम यहाँ काटते हैं तो हमको क्या मिलेगा, तो आप देखिए 25 से काट लें तो 25 से काटेंगे तो 25 पंजे 25 से काट लें, 15 से कटेगा, 15 पंजे 75 और 15 चौके 60। 15 से दोनों कट रहे हैं, 15 पचे 75, 15 चौके 60। अब देखिए आपको यहाँ साफ साफ बोला है अगर वो ऐसा 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है तो वह 16 मिनट पहले उस दूरी को तय कर लेता है। 16 मिनट पहले तय करने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखिए वो 16 मिनट पहले कर लिया। तो यहाँ पे कितना पहले कर लिया आप यहाँ ध्यान दीजिए। तो आप कहेंगे 1 यूनिट सर जल्दी हो गया। अगर चाल बढ़ा तो पहले 5 समय लग रहा था, अब 4 समय लग रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 1 यूनिट ही तो ज़्यादा लग रहा है, 1 यूनिट ही तो कम लगा। तो 1 यूनिट कम लगा और वहाँ 16 मिनट पहले कर लिया। इसका मतलब हम यहाँ आराम से लिख सकते हैं कि 1 का मतलब 16 मिनट, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा कितना पहले किया है। पहले 5 लगता था, अब 4 लग रहा है चाल बढ़ाने से। तो 5 से 4 हुआ तो 1 कम हुआ कि नहीं, 1 कम हुआ यूनिट में और वहाँ कितना पहले पहुँच गया 16। तो 1 का मतलब 16, तो 1 का मतलब 16। तो अगर हम यहाँ पे वास्तविक एक्चुअल स्पीड का बात करें तो यहाँ एक्चुअल स्पीड कितना होगा, ये 5 यूनिट। तो हम कहेंगे 16 पंजे 80। ध्यान दे पा रहे हैं यहाँ पे 16 पंजे कितना लिख सकते हैं आराम से, कहेंगे 16 पचे 80। ये जो 80 आया, ये कोई कहेगा ये 80 क्या है, तो आप बोल सकते हैं ये 80 जो आया है यही एक्चुअल स्पीड है। ये क्या है, एक्चुअल टाइम है। ये स्पीड नहीं है, एक्चुअल टाइम है। तो इस चीज़ को आप देखिए कि पिछला क्वेश्चन अगर आपने देखिए, पिछला क्वेश्चन ही जैसा है पर इसका लैंग्वेज पूरा चेंज है। तो चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे कितना आसानी से हम आपको बता रहे हैं। आप चीज़ों को समझिएगा तो एकदम समझ में आएगा कि स्पीड 60 से 75 किया तो टाइम 75 से 60 हुआ होगा, पलट जाएगा, डिस्टेंस सेम है। अब आप देखेंगे कि जब रेशियो निकालेंगे टाइम का तो 5-4 आया और यहाँ 1 कम लग रहा है, यहाँ 1 समय कम लग रहा है, वहाँ 16 मिनट पहले पहुँच रहा था। तो 1 का मतलब 16, तो 1 का मतलब 16, तो 5 का निकालेंगे तो 16 पंजे 80 मिनट नहीं हो जाएगा। कोई कहेगा ये क्या है, तो हम कह सकते हैं ये 80 मिनट है। आप ध्यान दीजिएगा ये कितना मिनट है, 80 मिनट है। ये 16 पंजे 80, तो हम कहेंगे एक्चुअल टाइम कितना है, तो कहेंगे 80 मिनट। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम इसको दोबारा से लिख रहे हैं, मिनट लगा दे रहे हैं, इस तरह आप ही को फ़ायदा होगा। यहाँ 80 मिनट, ध्यान दीजिएगा ये 80 मिनट क्या हो गया, एक्चुअल टाइम। अब अगर आप ध्यान दीजिए, ये तो केस 1 था। अगर हम बात करें कि केस 2 देखें, यहाँ पे कर लेते हैं केस 2 का बात, केस 2। अच्छा केस 2 ध्यान दीजिए। अच्छा केस 2 में अगर आप ध्यान देंगे तो क्या होगा,
तो देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो अगला जो कंडीशन है उसमें जो स्पीड है उस पर ध्यान दीजिए। आप देखेंगे 12 किलोमीटर, अगला केस में यहाँ 12 किलोमीटर कम कर लिया है तो 60, देखिए नॉर्मल स्पीड तो उसका 60 था और 12 कम कर लेगा तो अब उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो स्पीड अगर 60 और 48 है तो टाइम का रेशियो कितना आएगा, तो हम कहेंगे 48:60 आएगा। पलट जाएगा सर, पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा। डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड को पलटने से टाइम आता है, यही तो सीखे हैं हम लोग। तो अगर हम लोग काटे तो 12 से काटे तो 12 चौका 48 और 12 पंजे 60। अब देखिए यहाँ क्या बोला, अगर वो देख रहा, देखिए कह रहा था क्या कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा कमी कर लेता है तो कितनी देरी से पहुँचेगा, कितनी देरी से पहुँचेगा। तो अब देखिए आपके पास जो एक्चुअल टाइम है वो यहाँ कितना दिख रहा है, 80 मिनट दिख रहा है। एक्चुअल टाइम कितना दिख रहा है, 80 मिनट दिख रहा है। और अगर आप ध्यान दीजिएगा इस वाले कंडीशन में कि यहाँ जो एक्चुअल टाइम है वो कितना है, तो हम कह सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ एक्चुअल टाइम अगर कोई बोले कि एक्चुअल टाइम कितना है तो हम कहेंगे सर यहाँ एक्चुअल टाइम 4 यूनिट है। तो हम कह सकते हैं 4 का मतलब 80। यहाँ क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि 4 यूनिट का वैल्यू जो है 80 मिनट के बराबर है। तो 4 यूनिट 80 मिनट के बराबर है तो 1 यूनिट कितने बराबर होगा, 20 मिनट के बराबर होगा। होगा कि नहीं 20 मिनट के बराबर, सोच के देखिए। तो आप खुद कहेंगे हाँ सर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए इस बात को समझिए कि 4, अच्छा यहाँ पे एक्चुअल टाइम जो है 80 है तो इस केस में भी एक्चुअल टाइम 80 होगा। एक्चुअल टाइम नहीं बदलता है तो एक्चुअल टाइम यहाँ 80 मिनट है तो यहाँ भी एक्चुअल टाइम 4 यूनिट है। तो 4 का मतलब 80, तो 4 का मतलब 80 तो 1 का मतलब 20। कैसे, 4 से भाग लगाइए 80 में, 20 आ जाएगा ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 है। तो कह रहा था क्वेश्चन में कि वो कितने देरी से पहुँचेगा, वो कितने देरी से पहुँचेगा। तो देखिए यहाँ पे पहले 4 में पहुँचता था और अब उसको समय कितना लग रहा है 5। तो यहाँ 1 का देरी हुआ कि नहीं, 1 यूनिट का देरी है कि नहीं, ज़्यादा लगा ना समय 1 मिनट। तो 1 का ही वैल्यू मांग रहा है और हम कहेंगे 1 का वैल्यू यहाँ मांग रहा है और 1 का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, तो कहेंगे वो 20 मिनट के बराबर है। इसका मतलब आंसर भी क्या हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। आंसर भी कितना हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 का देरी लगा और 1 का मतलब 20, तो आंसर 20 हो जाएगा। तो इसको भी कर लीजिए। तो बातों को आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ देखिएगा दो तरह के केस का बात हो रहा है। देखिएगा एक केस से हम लोग एक्चुअल टाइम निकाल रहे हैं, दूसरे केस में उस एक्चुअल टाइम को इसके एक्चुअल टाइम नहीं सेम होता, सेम करके फिर हम लोग आगे निकाल ले रहे हैं। तो ये सब आपको एसएससी के बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप इसको कर लेंगे तो फिर आगे बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। और ऐसे सवाल आजकल लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना क्वेश्चन है, सब नया क्वेश्चन है, सब मज़ेदार भी क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा हम आपके लिए ले आए हैं क्वेश्चन। देखिए यही क्वेश्चन का खूबसूरती देखिए, यही क्वेश्चन का आप खूबसूरती देखिए। ये क्वेश्चन को देखिए, पढ़ लीजिए आप लोग, फिर हम आपको सिखाते हैं। पहले इसको पढ़िए कि क्या बोल रहा है, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए कि क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ भी दो कंडीशन लगने वाला है आपको। देखिए एक कंडीशन वहाँ, एक कंडीशन वहाँ, मतलब हम आज आपको जो क्वेश्चन ले आए सब काफ़ी तगड़ा लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं और करने का जो हम तरीका बता रहे हैं आपको एकदम बेस्ट बता रहे हैं, मतलब सबसे अच्छा तरीका क्या होगा इन सवालों को करने का। तो देखिए यही क्वेश्चन को आप देख लिए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला क्या नहीं बोला। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए क्या बोला। यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को 27.27% कम करता है तो वह उसके गंतव्य पर पहुंचने में 66 मिनट लगते हैं। अच्छा देखिए, अगर हम लोग बात करें कि यहाँ दो तरह का यहाँ भी केस बनेगा। हम लोग अगर केस 1 का बात करते हैं पहले, तो केस 1 में कह रहा है क्या, आप ध्यान दीजिए। केस 1 में बोल रहा है कि कितना परसेंट का बात कर रहा है। केस 1 में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो कितने परसेंट का बात कर रहा है, तो हम बोलेंगे वहाँ सर 27.27% का बात बोल रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये होता है, ये 3/11, फ्रैक्शन वैल्यू इसका कितना होता है 3/11। और वो
कम कर रहा है, कम हो रहा है। तो कोई बोलेगा कि इतना % कम होने का मतलब ये है कि 3/11 कम हो रहा है। तो 3/11 कम होने का मतलब ये है कि 11 पे 3 कम हो रहा है। तो अगर हम इसका स्पीड का अगर हम रेशियो निकालें, यहाँ की स्पीड का रेशियो इसका क्या आएगा, तो आप आराम से कह सकते हैं स्पीड का रेशियो, कहेंगे कि पहले 11 था तो 3 कम हो गया 11 पे, तो अब 8 हो गया होगा। तो स्पीड का रेशियो 11:8 है। तो कोई भी बता सकता है कि टाइम का रेशियो क्या होगा, तो कहेंगे पलट जाएगा, ये 8 हो जाएगा और वो 11 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। ये भी कुछ क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है। आप देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं कि बोल रहा है कि 27.27% कम हो जाएगा। तो 27.27% का वैल्यू होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 3/11 होता है, और इतना कम होगा, इसका मतलब 11 पे 3 कम होगा। तो 11 पे 3 कम होने का मतलब पहले 11 था, अब 8 हो जाएगा। तो स्पीड 11 से 8 हो जाएगा, तो टाइम क्या होगा, तो पलट जाएगा 8 से 11, क्योंकि यहाँ सब में डिस्टेंस सेम वाला क्वेश्चन है। ये सब आप देखिएगा एक ही दूरी का बात करेगा, अलग अलग दूरी का नहीं बात करता है। तो हम लोग कहेंगे कि स्पीड को पलटे तो टाइम आ गया। अब देखिए यहाँ साफ कर रहा है कि जब वो इतना कम किया तो उसको कितना समय लगा पहुंचने में, 66 मिनट लगे। अच्छा, यहाँ नहीं बोला है कि ज़्यादा लगे कम, बोला 66 मिनट लगे। और आप देखिए जब कम हो रहा है तो यहाँ कितना यूनिट का बात हो रहा है, 11। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाले क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि जो 11 का वैल्यू है वो 66 मिनट के बराबर है, 66 मिनट के बराबर है। तो 11 का मतलब अगर 66, तो 1 का मतलब क्या होगा, तो 11 से भाग लगा दीजिए, तो हम कहेंगे 1 का वैल्यू हो गया 6 मिनट। 1 का वैल्यू कितना हो गया, 6 मिनट। तो अब हम इस वाले कंडीशन से भी देखिएगा, एक और केस है जिसमें 20% बढ़ रहा है, बड़ा आगे करेंगे हम लोग बात। तो अगर हम यहाँ से एक्चुअल टाइम निकालें कि यहाँ एक्चुअल टाइम क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं 1 का मतलब 6 मिनट, तो यहाँ एक्चुअल टाइम तो 8 है, यहाँ एक्चुअल मतलब प्रारंभिक समय, तो कहीं एक्चुअल टाइम कितना है, 8 है। तो 1 का मतलब 6, तो 8 का मतलब 8 छक 48, तो हम कहेंगे यहाँ जो टाइम लगा वो 48 मिनट है। और ये 48 मिनट क्या है, तो आप बोलेंगे ये 48 मिनट जो है ये एक्चुअल टाइम है, एक्चुअल टाइम है। 48 मिनट जो है क्या है, एक्चुअल टाइम है, लिख दे रहे हैं एक्चुअल टाइम है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, एक्चुअल टाइम कैसे निकल रहा है। अच्छा, अगर एक्चुअल टाइम आ गया 48 मिनट, तो अब हम लोग लगाएंगे केस 2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है केस 2 में। यहाँ थोड़ा सा सेपरेशन कर देते हैं चीज़ों में। अब यहाँ लिखते हैं केस 2, केस 2। अच्छा, दूसरा केस का बात करेंगे। यहाँ दूसरा केस में क्या बोल रहा है, अब इसमें गति 20% बढ़ रहा है। तो अगर 20% का मतलब आपको पता होना चाहिए 1/। अच्छा, यहाँ कोई बोलेगा केस 2 में क्या दिख रहा है, कोई कहे कि 20%, तो 20% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 20% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, तो 1/5 यहाँ बढ़ा। तो 1/5 बढ़ने का मतलब ये है कि जो स्पीड होगा वो क्या होगा, तो हम बोलेंगे जो स्पीड होगा ना सर, वो 5 पे 1 बढ़ा होगा। मतलब 5 से 1 बढ़ने का मतलब वो 6 हो गया होगा। 1/5 बढ़ने का मतलब है 5 पर 1 बढ़ना, तो 5 से 6 हो गया होगा। तो स्पीड अगर 5 से 6 होगा तो जो टाइम है वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे 6 से ये कितना हो गया होगा, 5 हो गया होगा। हो गया होगा कि नहीं। अब देखिए क्या बोल रहा है, 20% बढ़ा तो व्यक्ति द्वारा अपने गंतव्य पर पहुंचने में लगने वाला समय बताइए। अब देखिए स्पीड बढ़ाया है तो समय कितना, तो आपको एक्चुअल टाइम आपको मालूम है। आप देखिए यहाँ पे चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ देखिए एक्चुअल टाइम यहाँ कितना है 6, और हम बोले हैं एक्चुअल टाइम तो सेम रहेगा, एक्चुअल टाइम नहीं बदलेगा। तो अगर आप देखेंगे एक्चुअल क्यों नहीं बदलेगा, आप इस पर विचार कीजिएगा। किसी का भी एक्चुअल टाइम होता है। अगर स्पीड बढ़ाएगा तो अगर कोई स्पीड बढ़ाता है तो कम समय लेगा, स्पीड स्लो करता है तो ज़्यादा समय लेगा, लेकिन एक्चुअल तो अलग स्पीड होता है ना, एक्चुअल टाइम नहीं बदलता है। तो देखिएगा एक्चुअल टाइम यहाँ 48 है और यहाँ एक्चुअल टाइम कितना दिख रहा है, 6 यूनिट दिख रहा है। तो हम आराम से कह सकते हैं कि 6 का मतलब कितना है, तो कहेंगे 48, तो मिनट। तो 6 का मतलब 48 मिनट है, तो 1 का मतलब 6 से भाग लगाइए, 8 छंग 48, तो 8 मिनट आएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू जो आएगा वो 8 मिनट आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 8 आएगा। और कह क्या रहा था क्वेश्चन में, देखिए कह रहा तो पहुंचने में लगा समय। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो कितना समय इसको लग रहा है पहुंचने में, अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ समय कितना लग रहा है, 5 यूनिट लग रहा है पहुंचने में समय। जब वो स्पीड बढ़ाया था 20% तो वो 5 से 6 हो गया था। तो इस वाले कंडीशन में कितना टाइम लग रहा है, 5। तो 1 का मतलब 8, तो 5 का मतलब तो कहें 8 बन जाए 40 मिनट।
तो यही आपका उत्तर हो गया कि 8 पंजे 40, यही आपका उत्तर हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ 40 हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। तो ये आपको अच्छा लगा होगा करके। देखिए हम लोग अभी तक जितना 3 क्वेश्चन किए सब में देखिएगा 2-2 केस बन रहा था। एक केस से हम लोग एक्चुअल टाइम निकाल रहे हैं, दूसरे केस में उस एक्चुअल टाइम का यूज करके हम लोग को जो पूछ रहा है वो न बना रहे हैं। तो चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिएगा, खूब अच्छे से समझा रहे हैं और इससे बेस्ट ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है। काफ़ी आपको बेस्ट तरीका बता रहे हैं। अब देखिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं। थोड़ा सा चीज़ें बदलेंगी, आसान ये वाला भी देखिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। तो देखिए कह रहा है एक कार एक निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करता है। अच्छा यहाँ पे 9 घंटा नहीं होगा, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको हम ठीक कर दे रहे हैं। ये जो 9 घंटा दिख रहा है ना, यहाँ 9 घंटा नहीं था। जब हम टाइपिंग के लिए दिए थे तो यहाँ तो 9.1/3 था, 1/3 आवर, 9.1/3 आवर। यहाँ ठीक कर लीजिए, यहाँ जो 9 घंटा दिख रहा है ना, ये 9 घंटा नहीं होगा, यहाँ 9.1/3 आवर होगा। यहाँ टाइपिंग एरर हो गया है, थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। तो इस चीज़ को आप ठीक कर लीजिएगा। तो कह रहा है एक कार एक निश्चित दूरी कितना देर में, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला हटा दे रहे हैं, 9 घंटा हटा दे रहे हैं, 9 घंटे नहीं होगा। अच्छा ये गलत यहाँ मिटा दिया ना, इसको ठीक कर लेते, रुकिए। ये वाला ठीक करना था, अंग्रेजी में देखिएगा क्या ठीक करना था। देखिएगा अंग्रेजी वाला बात कर रहे हैं, यहाँ तो आवर होगा ना, यहाँ पे ये ठीक कीजिएगा। यहाँ पे 9 घंटा नहीं होगा, ठीक है, अपने से ठीक कर लीजिएगा। 9 घंटा नहीं होगा, 9 घंटे की जगह कितना होगा, 9.1/3 घंटा होगा। अब ये क्वेश्चन को देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। इसको अब बनाने का तरीका क्या होगा, कह रहा है एक कार एक निश्चित दूरी 9.1/3 घंटे में तय करता है, ठीक है। अब कह रहा है यदि इसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसी दूरी को तय करने में पहले की अपेक्षा 80 मिनट कम लगेंगे। तो कह रहा है कि बताइए कार द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा। इतना सुंदर क्वेश्चन है, काफ़ी मतलब सुंदर क्वेश्चन है। अब इस चीज़ को समझिए कि क्या हो रहा है। अच्छा अगर हम टाइम देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि दूरी सेम है, निश्चित दूरी का बात हो रहा है, तो डिस्टेंस सेम है यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे निकालें कि टाइम का बात करें, कि टाइम का, तो देखिएगा अगर हम टाइम का बात करेंगे तो यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं कि टाइम का अगर हम बात करते हैं कि टाइम क्या होगा, तो कहेंगे कि पहला वाला में पहले कितना 9.1/3 घंटा। अच्छा इसको अगर हम सही से लिखें 9.1/3 को, तो 29, 27 और 1 28, तो हम कहेंगे यहाँ 28/3 घंटा लग रहा है समय। और बाद में जब 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया तो अब 80 मिनट, देखिए अगर स्पीड ज़्यादा किया है तो टाइम तो कम लगेगा ना, अब 80 मिनट कम लग रहा है। अच्छा 80 मिनट कम लग रहा है तो लग कितना रहा है। अच्छा अगर आपसे हम ये पूछें, अगर हम नॉर्मल हम आपसे ये पूछते हैं कि 9.1/3 आवर को कितना घंटा कितना मिनट, तो आप खुद बोलेंगे ये 9 घंटा, और 1/3 को हम 20 मिनट बोल सकते हैं। 1/3 घंटे को हम कितना मिनट बोल सकते हैं, 20 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअल 9.1/3 का मतलब ये होता है 9 घंटा 20 मिनट लग रहा था पहले, तो 9 घंटा 20 मिनट लग रहा था, और 80 मिनट कम करेंगे तो अब तो 8 ही घंटा लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि 80 मिनट अब कम लग रहा है। तो 80 मिनट कम लगने का मतलब अब उसको 8 घंटा ही लग रहा था। तो इस चीज़ को समझिएगा, 80 कम कर लीजिएगा, 9 घंटा 20 मिनट से 80 कम कर लीजिएगा, इतना खुद से घटाइए। तो देखिए हम करें टाइम जो है, पहले टाइम 28/3 लग रहा था घंटा में, अब 8 घंटा ही लगेगा टाइम, क्योंकि 80 मिनट कम लग रहा है। तो अगर हम यहाँ अनुपात निकालें तो क्या होगा, 4 से काट लेते हैं ना, 4 दूना 8 और 4 से ये 7, और ये उधर चला जाएगा तो जो टाइम का रेशियो आएगा वो कितना आएगा, कहेंगे 7 अनुपात कितना आ गया, 3 दूना 6। तो जो टाइम का रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 7:6 आ गया। तो टाइम का रेशियो अगर 7:6 आ गया तो कोई बोलेगा स्पीड का रेशियो क्या होगा सर, तो हम कहेंगे स्पीड का रेशियो पलट जाएगा, 7 और 6 है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ देखिए कि स्पीड का रेशियो 6-7 हो गया, और यहाँ स्पीड कितना बढ़ा था, ध्यान दीजिए 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा था, और यहाँ आप आराम से देख पा रहे होंगे कि एक्चुअल में यहाँ बढ़ा कितना है यहाँ, तो हम कहेंगे 1 यूनिट बढ़ा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वहाँ 9 किलोमीटर प्रति घंटा जो दिख रहा था, हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 का मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 का मतलब 9 किलोमीटर
प्रति घंटा, यही ना होगा। देख लीजिए, समझ लीजिए बात को कि 1 का मतलब कितना हो गया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि देखिए वहाँ बोला है 9 किलोमीटर बढ़ा है और यहाँ कितना बढ़ा है 1, तो 1 का मतलब 9। क्लियर है। अब बात आएगा, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अब आप चाहें तो आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन। अब आपको क्या बोला है, करा कि कार द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो कार द्वारा तय की गई दूरी का बात करेगा तो कैसे बनाएंगे। तो अब देखिए हम लोग जान रहे हैं, अब किसी का भी मदद ले लीजिए। आप चाहें तो 1 का वैल्यू 9 है, तो आप चाहें तो इसके मदद से बना सकते हैं, आप चाहें तो इसके, पर ये वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये वाला का जो समय है वो 8 घंटा है, गुना करने में आराम रहेगा। तो आप ऐसा करिए कि 1 का मतलब कितना होगा, 9 किलोमीटर पर घंटा, तो 7 का मतलब कितना होगा, तो आप कहेंगे 7 यूनिट का मतलब 9 सत्ते 63, तो 9 सत्ते 63 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, यहाँ वाला आप चाहें तो दोनों कंडीशन में चाल ये यूज करके चाल स्पीड निकाल के और फिर हम आप टाइम यूज करके डिस्टेंस। अच्छा, आप खुद बताइए कि कोई बोले डिस्टेंस क्या होता है, तो आप खुद बोलिएगा कि नहीं स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस के लिए आपको क्या चाहिए, तो आप खुद बोलिएगा स्पीड और टाइम चाहिए। तो आपको स्पीड कैसे निकलेगा, तो ये 9 का यूज करके आप 6 से भी निकाल सकते हैं और 7 से भी। अगर 6 का यूज कीजिएगा तो 9 6 कितना हो जाएगा 54, तो आपको टाइम रखना होगा 28/3, इतना घंटा लग रहा था। लेकिन अगर आप 63 वाला यूज कीजिएगा 9 सत्ते 63, तो यहाँ 8 घंटा। तो अब देखिए हम समझा रहे हैं आपको बात, तो डिस्टेंस कितना होगा, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस बराबर स्पीड कितना दिख रहा है, तो कहेंगे सर यहाँ का स्पीड 63 है और यहाँ का टाइम कितना घंटा था, 8 घंटा था कि नहीं। अच्छा, कटा हुआ वैल्यू मत ले लीजिए, किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर यहाँ तो टाइम 6 है, ऐसा नहीं, ये तो रेशियो आया है, एक्चुअल में 8 घंटा लगा है। आप देखिए यहाँ पे 8 घंटा लगा है, तो अगर हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा उत्तर, तो हम कहेंगे 38 24 का 4 हाथ में 2 और 8 6 48 और 2 50, तो हम बोलेंगे 504 किलोमीटर आया आंसर, यही आंसर हो गया। तो इसको देखिए आप, तो आपको समझ में आ रहा है, बातों को समझ लीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन है। टाइम का अनुपात, टाइम दिया हुआ था कि यहाँ 28/3 घंटा लगेगा, यहाँ 8 घंटा लगेगा, पलट लिए तो स्पीड का अनुपात आ गया। स्पीड में देखे कि यहाँ 1 ज़्यादा लग रहा है और बोला था 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा है, तो 1 का मतलब 9, तो 7 का मतलब 9 सत्ते 63, तो यहाँ पे 63 क्या आया, तो हम कहेंगे सर ये स्पीड है 63, और 63 वाले की जगह पे यहाँ पे टाइम 8 घंटा लग रहा था, इसलिए हम काटते नहीं। कुछ बच्चा को काट दीजिएगा ना तो वो 2 ही घंटा यूज कर लेता है, मतलब यहाँ 6 यूज कर लेगा, नहीं यूज करना। आप समझिए कि इस वाले कंडीशन में 8 घंटा लगा था, तो 63 गुना 8 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन था और हम आज सारे सवाल आपको काफ़ी बेहतर लेके आए हैं। अब हम लोग कितना नंबर करेंगे, 5 नंबर करेंगे ना, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन है आज का, ये आज का 5वां क्वेश्चन है। आप इसको भी देख लीजिए, ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिएगा बात को। चले हम लोग बताएं आपको क्या बोल रहा है। कह रहा है 2 साइकिल सवार x और y एक ही समय पर स्थान A से B साइकिल चलाना शुरू करते हैं। अच्छा, A से B मतलब यहाँ डिस्टेंस फिक्स है कि A से B का बात हो रहा है, तो दूरी निश्चित है यहाँ क्रमशः 6 और 8 के। देखिए यहाँ पे स्पीड जो दिया है 6 और 8 दिया है, तो देखिए अगर हम बात करें दोनों के स्पीड का, यहाँ स्पीड का बात करें हम आपके पास, तो स्पीड कितना होगा, तो हम कहेंगे जो स्पीड है ना सर, उसका पहला वाला का कितना है तो 6 है और दूसरा वाला का कितना है तो 8, यही तो स्पीड है। पहला वाला का 6 है, दूसरा वाला का 8 है। अच्छा, अगर हम बात करें टाइम का, तो टाइम तो हम कहेंगे पलट जाएगा। टाइम क्या होगा, तो हम कहेंगे पलट जाएगा सर टाइम। तो टाइम अगर पलटेगा तो 6 8 है, तो ये तो 8:6 हो जाएगा, टाइम हो जाएगा कि नहीं। आप यहाँ पे अगर टाइम का रेशियो निकालिएगा तो 2 चौके 8 और 2 3 6 आएगा कि नहीं, टाइम का रेशियो 4:3। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है, ऐसा होने पे कह रहा है क्या कि अच्छा देखिएगा 6 किलोमीटर पर घंटा है और दूसरा वाला का 8 किलोमीटर। अब कह रहा है स्थान बी की ओर जाता है, यात्रा के दौरान 15 मिनट, यहाँ 15 मिनट है, 15 मिनट तक, यहाँ पे मिनट कर लीजिएगा, 15 मिनट तक रुकने के बावजूद x जो है y से 10 मिनट पहले पहुँच गया। अब देखिए जो देखिएगा, ध्यान दिए, बावजूद y जो है x से 10 मिनट पहले पहुंच गया, तो y का चाल यहाँ ज़्यादा था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए y क्या कह रहा है, y जो है ना x से 10 मिनट पहले पहुंच गया और 15 मिनट रुका भी था। अब देखिए इसका मतलब 15 मिनट वो रास्ता में कहीं रुक के आराम भी किया है। 15 मिनट आराम करने के बाद भी उसको ना 10 मिनट क्या हुआ है,
10 मिनट पहले पहुंच गया है, इसका मतलब 15 मिनट रुका और फिर भी 10 मिनट पहले पहुंच गया, तो 15 और 10 कितना होता है, इसका मतलब 25 मिनट का यहाँ पे गैपिंग है टाइम का। तो आप यहाँ चीज़ों को देखिए कि यहाँ पे जो गैपिंग है यहाँ कितने यूनिट का है। आप देखिए यहाँ पे जो गैपिंग है वो 1 यूनिट का दिख रहा होगा। यहाँ कितने का गैपिंग है, 1 यूनिट का है कि नहीं। तो हम कहेंगे 1 का मतलब क्या होगा, यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं कि अगर हम बात करेंगे 1 का, तो 1 का मतलब कहेंगे कि 15 रुका और फिर भी 10 मिनट पहले पहुंचा, तो 15 और 10 25 मिनट, तो यहाँ 25 मिनट। तो 1 का मतलब कितना हो गया, 25 मिनट। 1 यूनिट जो है यहाँ पे देखिए गैपिंग कितने का है समय का, 1, तो 1 का मतलब 25 हो गया। तो इस चीज़ को आप समझिए कि अगर हम चाहें तो अब डिस्टेंस निकालना है किसी के भी मदद से निकाल सकते हैं। आप चाहें तो पहले वाला के मदद से निकाल लीजिए, नहीं तो दूसरे वाला का मदद से। तो देखिए अगर हम पहला इसका मदद लेते हैं ये डिस्टेंस निकालने के लिए, देखिएगा यहाँ पे कितना दिख रहा है टाइम, 4। तो अगर हम कहें 1 का मतलब 25, तो 4 का मतलब कितना होगा, तो कहेंगे 25 चौके, तो 25 चौके 100, तो यहाँ कहेंगे 100 मिनट लगेगा। यहाँ कितना लगेगा, 100 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कहेंगे यहाँ अगर 100 मिनट लग रहा है और स्पीड है 6, स्पीड कितना है 6, देखिएगा यहाँ नहीं काटे हैं जानबूझ के, काटने पे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि रेशियो ही उठा लेता है, जबकि स्पीड यहाँ 6 है। तो कहेंगे कि अब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड 6 है और टाइम यहाँ कितना मिनट आया है इस वाले में, 100 मिनट, 25 चौके 100, आप इसके भी मदद से निकाल सकते हैं। तो कहेंगे 100, और ये अगर मिनट है तो भागा करना होगा 60 से, तब तो ये घंटा में बदलेगा। तो 6 से 60 कितने बार में, 10 बार में, 0 0 खत्म। इसका मतलब जो आंसर आया वो 10 किलोमीटर आ गया। तो इस चीज़ को आप देख पा रहे होंगे कि चीज़ें कैसे की जा रही हैं, काफ़ी आसान था। देख लीजिए यहाँ पे स्पीड 6 8 है, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड को पलटने से टाइम आएगा। टाइम का जो गैपिंग है वहाँ 15 मिनट रुकने के बाद भी 10 मिनट पहले पहुँच गया, इसमें 15 और 10 25। तो अगर हम बोलेंगे 1 का मतलब 25, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 25 है, तो कोई बोलेगा 4 का मतलब, तो 25 चौके 100, तो यहाँ 100 मिनट लगा है और चाल है 6, तो दूरी क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ मिनट था तो भागा 60 किए घंटा करने के लिए। तो काफ़ी आसान सा सवाल है, इसको कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ के, और ये सब क्वेश्चन करने का ये सबसे बेहतरीन ढंग आपको बता रहे हैं। एक बार इस तरह से पढ़ के देखिए और उसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन छूटता है, और हम आपको भरपूर प्रैक्टिस देंगे, हर तरह के लेवल का क्वेश्चन कराएंगे आपको। आप पिछला वीडियो देखिए, पार्ट 1 से देखिए। अगर टाइम एंड डिस्टेंस जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इसमें पार्ट 1 से देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज़ें बताए हुए हैं। और धीरे धीरे रोज़ पढ़ा ही रहे हैं आपको, रोज़ एक वीडियो आ ही जाता है। देखिए रोज़ाना हम लोग क्लास ले रहे हैं आपका, और रेगुलर वीडियो देंगे हम आपको, एकदम पढ़ते रहिए मन लगा के। अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक लड़का 12 किलोमीटर, देखिए यहाँ बहुत ईजी है, हम सीधा शुरू करते हैं। आप पढ़िए सवाल को, सवाल पढ़ लीजिएगा कि एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए यहाँ चाल दिया लड़का का 12 किलोमीटर, अपने स्कूल गया और 8 किलोमीटर प्रति घंटा से अपने घर लौटा। देखिए स्कूल गया और घर लौटा, तो यहाँ दोनों में तो डिस्टेंस सेम है। स्कूल जाना, जाएगा भी तो उतना ही दूरी पड़ेगा, और स्कूल से घर आएगा तो भी उतना ही दूरी पड़ेगा, तो यहाँ डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस सेम है और कह रहा है इस पूरी यात्रा में उसको 50 मिनट लगे हैं, तो कुल दूरी बताइए। काफ़ी आसान सा सवाल है, आप इसको देखिए तो काफ़ी ईजी सवाल हो गया। कि अगर हम बात करें स्पीड का, तो कोई भी कहेगा स्पीड जो है सर उसका 12 है जाने का, और उधर से आने का कितना है 8, तो स्पीड 12 8 है, तो टाइम क्या होगा, तो आप बोलेंगे 8:12 हो जाएगा सर। टाइम क्या हो जाएगा, 8:12 हो जाएगा। तो अगर हम इसका अनुपात निकाले टाइम का, तो ये 2 चौक नहीं 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 4 तियाई 12, तो अनुपात कितना आ गया टाइम का, 2:3, यही तो आया। अच्छा देखिए, तो यहाँ पूरी यात्रा में उसको कितना समय लगा है, 50 मिनट का समय लगा है। टोटल टाइम 50 मिनट का है, टोटल टाइम 50 मिनट है, और यहाँ टोटल टाइम कितना है, 3 5। देख लीजिए यहाँ 3 5 यूनिट है। तो हम कह सकते हैं कि 5 यूनिट का जो वैल्यू है, यहाँ ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं 5 का मतलब कितना है, तो कहेंगे 50 मिनट है सर। टोटल टाइम कह रहा था, कुल समय उसको लगा है, पूरी यात्रा में 50 मिनट लगा है, और यहाँ पूरा यात्रा कितना, 2 और 3, 3 2 5, तो 5 का मतलब 50, तो 1 का मतलब कितना, तो 10 मिनट। 1 का मतलब कितना हो जाएगा जी, 10 मिनट हो जाएगा कि नहीं। अब आप चाहें तो किसी के भी मदद से कोई भी टाइम निकाल के स्पीड से गुना करके डिस्टेंस, कहने का मतलब ये है कि आपको क्या मांगा है, आप ध्यान दीजिए, आपको मांगा है डिस्टेंस, और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम।
डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब स्पीड आपके पास ऑलरेडी है, टाइम ही तो निकालना है। तो अगर कह रहा है कि बताना है उसको, तो कुल दूरी कितनी थी, तो कितना होगा दूरी। तो देखिए यहाँ पे टोटल दूरी जो होगा, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, टोटल डिस्टेंस वॉक वाला बात बोल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे 10 मिनट का बात हो रहा है, और यहाँ पे देखिए कि कितना, यहाँ 2 यूनिट का है। तो अगर हम बात करें कि 1 का मतलब 10, तो 2 का मतलब, तो 10 दूनी 20 मिनट। तो यहाँ कितना लगेगा, 20 मिनट। यहाँ ध्यान दे रहे हैं कितना लगेगा, 20 मिनट लग रहा है टाइम। यहाँ टाइम कितना लग रहा है, 20 मिनट। तो अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो हम कहेंगे डिस्टेंस आता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हम देखें तो यहाँ जो 20 मिनट लग रहा है, यहाँ चाल क्या है 12, तो कहेंगे स्पीड है 12 और टाइम कितना दिख रहा है, तो कहेंगे सर टाइम जो दिख रहा है वो 20 मिनट है। तो 20 मिनट को भागा 60 कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, तो हम कहेंगे इसमें किस में बदल जाएगा, ये घंटा में बदल जाएगा। तो 20 तियाई 60 और 3 से ये 4 बार में कटेगा। तो आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, 4 किलोमीटर। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान है। 12 गुना, यहाँ पे देखिए समझिएगा कि स्पीड 12 था और टाइम जो है वो 20 मिनट है, तो भागा 60 करेंगे तब ना घंटा में बदलेगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर होगा वो कितना किलोमीटर हो जाएगा, 4 किलोमीटर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन में यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, कह रहा है कि एक लड़का, यहाँ पे टोटल दूरी मांगा है ना। आप ऐसा कीजिए, देखिए यहाँ क्या बोला, व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस वॉक। तो टोटल डिस्टेंस वॉक, तो ये तो हम लोग निकाले कि 4 किलोमीटर। तो देखिए जाने में 4 लगा होगा तो आने में भी 4 लगा होगा। तो आप इसको 4 मत मारिए, 4 कम 4 क्या है पता है, और स्कूल से उसके घर की दूरी है। लेकिन अगर हम बात करें कि कुल दूरी कितनी थी, मतलब देखिए क्या बोला है, व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस वॉक, मतलब वो कितना गया। तो गया भी और आया भी, तो 4 गया और 4 आया, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर 8 हो जाएगा। आगे बढ़ा जाएगा। यहाँ से भी देखिएगा, समझिएगा, यहाँ से भी निकालेंगे तो 4 आएगा और 4 4 8 हो जाएगा। मिटा दे, हो गया, मिटा दे मतलब आगे बढ़ जाए। यहाँ देखिए अगला, देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन, ये भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। इसको देखा जाए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है देखिए, कह रहा है कि क्या लिखा है, घरेलू झगड़े की वजह से एक व्यक्ति एक यात्रा, घरेलू झगड़ा आप जान ही रहे हैं, घर घर में झगड़ा है। तो घरेलू झगड़े की वजह से एक आदमी एक यात्रा अपने निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से निकलता है, और लेकिन आवश्यक कार्य हेतु वह अपना चाल समान चाल से 160% कर देता है और ऑफिस कितना 35 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो ऑफिस पहुंचने के लिए लिया जाने वाला नियत समय क्या था, ऑफिस पहुंचने के लिए लिया जाने वाला नियत समय क्या था, मतलब एक्चुअल टाइम मांग रहे हैं आप कि नियत समय क्या था। तो आप देखिए यहाँ पे ऑफिस मतलब कितने समय में पहुंचेगा, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ देखें तो जो यहाँ तो डिस्टेंस सेम होगा और कह रहा है 160%। तो 160% को अगर हम कन्वर्ट करें तो फ्रैक्शन वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, 160। अब परसेंट के लिए नीचे 100 आएगा। तो अगर हम काटे तो 0 0 गया, 2 से ये कितना बार में, 2 8 16, 2 5 10। इसका मतलब वो है, ये है कि 8/5 किया। 8/5 का मतलब होता है कि ये स्पीड पहले 5 था और अब जो है वो 8 कर लिया है। 8/5 का मतलब यही होता है। तो स्पीड 5:8 हो गया है। अच्छा, स्पीड अगर 5:8 है तो जो टाइम का अनुपात होगा वो कितना होगा जी, तो हम बोलेंगे टाइम पलट जाएगा, 8:5 होगा। तो देखिएगा यहाँ पे आपको पिछला ही वीडियो में देरी पहले वाला कॉन्सेप्ट सिखाए थे कि यहाँ दिया है, पिछला वीडियो देखिएगा देरी वाला, कि 40 मिनट देरी हो रहा था और अब स्पीड जो बढ़ाया है अब क्या हो रहा है 35 मिनट पहले। तो देरी और पहले हो तो जोड़ने से समय का अंतर निकलता है। तो 40 और 35 जोड़िए, तो 40 और 35 कितना हो जाएगा 75। 40 और 35 कितना 75। और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ अंतर कितना है 1। तो हम कहेंगे कि नहीं सॉरी 3 अंतर है, या अंतर जो है कितना है, तो कहेंगे 3 अंतर है। तो हम कहेंगे 3 का मतलब 75 मिनट, 3 का मतलब 75 मिनट। तो 1 का मतलब कितना, तो 25 मिनट। तो 1 का मतलब कितना आ गया जी 25 मिनट आ गया। तो अब ध्यान दीजिएगा, 1 का मतलब 25 मिनट आ गया और आपको मांगा क्या है
ऑफिस पहुंचने के लिए लिया जाने वाला नियत समय क्या होगा। मतलब नॉर्मल टाइम अगर आप देखेंगे ऑफिस के लिए तो यहाँ पे कितना यूनिट दिख रहा है 8। तो अगर हम देखें इसका नियत समय कितना है तो 25 अट्ठे 200। तो इसका मतलब इसका 200 मिनट नियत समय है, तो आंसर हो गया 200। अब इसी 200 को कितने घंटे कितने मिनट लिखा जा सकता है तो 3 घंटे और 20 मिनट। इसी 200 मिनट को कितना लिखा जाए, 200 मिनट को क्या लगेगा, अगर घंटा में लिखेंगे तो 180 नहीं 3 घंटा हो जाएगा और 20 मिनट, तो 180 और 20 मिनट 3 घंटा 20 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, तो चीज़ों को आप बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे। हमको उम्मीद है कि आपको खूब समझ में आ रहा होगा। इसका जो नॉर्मल एक्चुअल टाइम होगा वो कितना दिख रहा है यहाँ पे, मतलब नियत समय कितना लग रहा है 200 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट। आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ये 7 नंबर था, अब 8 नंबर पे आई। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है। एक व्यक्ति निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी, यहाँ भी दूरी सेम बोल रहा है, यदि अपने चाल को कितना कम कर रहा है 16.25% की कमी करता है तो वह 5.2 मिनट बाद उस दूरी को तय कर पाता है। तो इस दूरी को तय करने के लिए उसके द्वारा वर्तमान में लिया गया समय, वर्तमान में लिया गया समय, नियत समय नहीं। तो ये काफ़ी आसान सा सवाल है। आप अगर ध्यान दीजिएगा तो कोई बोलेगा कि 16.25%। अच्छा, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो कोई कहेगा 16.25% का मतलब होगा कि 16.25 और परसेंट के लिए नीचे क्या आएगा 100, और ये हटाएंगे तो नीचे 2 गो और जाएगा 0, तो 25 चौके 100 0 0, 25 से काटेंगे तो 25 छक्का 150 और 25 पंजे। अच्छा, और किससे कट जाएगा, अगर काटा जाए 5 से कटेगा 5 से कटेगा 5 अट्ठे 40 0 और 5 से ये 13। तो इसका मतलब ये 13 बटा यहाँ एक्चुअल आया क्या, तो हम बोलेंगे यहाँ 13/80 आया है। और 13/80 क्या बोल रहा है, कमी। यहाँ 13/80 क्या बोला है, कमी बोला है। तो 13/80 कमी का मतलब ये है कि जो स्पीड है उसका पहले कितना था 80 था और 80 पे 13 कम होगा, तो 13 कम कीजिएगा तो कितना 67 ही तो रह जाएगा। 13 कम कीजिएगा तो 67 ही तो रह जाएगा स्पीड। तो इसका मतलब जो स्पीड है वो 80 से 67 हो गया है। इस चीज़ को समझिएगा बात को। तो अब स्पीड हो गया 80 से 67। तो अगर हम टाइम का बात करें, देखिए अगर हम टाइम का बात करें कि टाइम का क्या होगा, तो टाइम जो होगा वो 67 से कितना हो जाएगा, 67 से हो जाएगा 80 हो जाएगा कि नहीं, 67 से वो 80 उलट जाएगा। क्यों भाई, तो आप जानते हैं स्पीड को पलटने से टाइम आता है जब डिस्टेंस सेम हो। स्पीड को पलटने से टाइम आता है कब, जब डिस्टेंस सेम हो। तो ये देखिए, अब चीज़ों को आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ के। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो वह 5.2 मिनट बाद उस दूरी को तय कर पाता है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ जो गैपिंग है एक्चुअल यहाँ कितने मिनट का, वहाँ करे इतना मिनट बाद तय कर पाया, तो कमी हुआ है तो थोड़ा ज़्यादा समय लग गया है। तो यहाँ कितना ज़्यादा समय लगा, तो आप बोलेंगे 13। तो हम कहेंगे यहाँ 13 गैपिंग है कि नहीं, तो हम नॉर्मली लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे समझिएगा हम क्या लिखेंगे। यहाँ थोड़ा कलर चेंज कर ले रहे हैं, इससे समझ में ज़्यादा आता है, दिखेगा अलग से कि 13 का मतलब कितना है। तो हम कहेंगे 13 का मतलब यहाँ 13 का कमी है और वहाँ कमी कितना है 5.2 मिनट ज़्यादा लगा है, और यहाँ 13 मिनट ज़्यादा लगा है, वहाँ 5.2 मिनट ज़्यादा लगा है। तो ये 13 से अगर हम काटेंगे तो 1 का वैल्यू आएगा 13 चौक 52, तो 0.4 आएगा कि नहीं, तो 0.4 मिनट आएगा, 0.4 मिनट आएगा। ध्यान दे पा रहे हैं आप, एक का वैल्यू आएगा 0.4 मिनट आएगा। और बोला है क्या कि वर्तमान का समय, तो वर्तमान का मतलब ये हो जाएगा, वर्तमान का मतलब ये हो जाएगा। अगर बोलता ना कि प्रारंभिक चाहे एक्चुअल टाइम तो 67 में रखते, तो अगर 0.4 मिनट अगर इसमें गुना करेंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा ना, और एक 0 तो पॉइंट हटेगा तो केवल 32 मिनट आएगा। तो आंसर हो जाएगा 32 मिनट। यही आपका उत्तर हो गया। देखिएगा 1 का मतलब 0.4 मिनट है, तो 80 का वैल्यू कितना होगा, तो 0.4 को 80 से गुना कीजिए, आपको 32 आ जाएगा। 8 चूँकि 32 ऐसे ही दिख रहा है, पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो कहेंगे इसका जो वर्तमान समय होगा कितना होगा 32 मिनट होगा। यहाँ वर्तमान समय कितना होगा 32, यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये हो गया होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा, खूब अच्छा लगेगा। धीरे धीरे चीज़ों को हम आपको बेहतर ढंग से दे पाएंगे, और हम आपको वादा करते हैं हम आपको रेगुलर वीडियो देंगे और खूब अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट को लेके आएंगे आपके सामने कि आपका खूब अच्छा हो जाए मैथ। अब देखिए इसी क्वेश्चन को देखा जाए
कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है कि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और चलने पे वह खास दूरी को 3 घंटे और 36 मिनट में तय करता है, और कह रहे यदि वह दूरी को 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करे तो उसे कितना मिनट लगेगा। तो अगर इस क्वेश्चन को बनाना है तो क्या तरीका रहेगा। स्पीड आपको दिया हुआ है, स्पीड का अनुपात आपको दिया है कि स्पीड क्या हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर पहले 5 था और बाद में स्पीड 24 किया है, ठीक है। और कहने का मतलब अगर ये था तो टाइम क्या लगा होगा। तो हम जानते हैं कि टाइम का अनुपात पलट जाता है, तो टाइम यहाँ पे 24 अनुपात क्या हुआ होगा, 24 अनुपात 5 हुआ होगा। टाइम हुआ होगा कि नहीं भाई, पलट जाएगा। स्पीड को पलटने से टाइम आता है जब डिस्टेंस सेम हो। अब आप देखेंगे कि जब वो उसका रफ्तार 5 था तो उस दूरी को तय करने में उसको 3 घंटे और 36 मिनट लगते थे। तो अगर आप देखेंगे कि 5 वाले स्पीड से यहाँ टाइम कितना यूनिट लग रहा था, 24। तो 24 का मतलब 24 का ही तो मतलब दिया हुआ है कितना, 3 घंटा और 36 मिनट दिया है। तो आप जानिए कि कोई बोले कि 3 घंटा अगर 36 मिनट को अगर हम मिनट में लिखें तो कितना लिखेंगे जी, आप ही बताइए कितना लिखेंगे। तो 3 घंटा में 180 मिनट होता है ना, और 180 में अगर हम 36 जोड़ेंगे तो 180 में 36 जोड़ेंगे तो 216 आ जाएगा। तो 216 मिनट इसको लिख सकते हैं कितना, 216 मिनट। तो इसका मतलब ये है कि 24 का वैल्यू 216 है। आप देख लीजिएगा जोड़ के, 3 घंटा को हम 180 नहीं बोल लेंगे और 180 में आप 36 जोड़िए ना, तो 180 में 36 जोड़ेंगे तो 216 मिनट। तो 24 यूनिट का वैल्यू 216 मिनट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। तो 24 से भाग लगाइए तो कितना बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा कि नहीं, आप करके देख लीजिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है बात। तो 9 मिनट, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 9 मिनट। अब आपको क्या मांग रहा था, तो कह रहा है तो उसे कितना मिनट लगेगा। अच्छा देखिए कह रहा है क्या कि अगर वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा तो कितना मिनट लगेगा। तो आप देखिए कि 24 वाले में उसको कितना यहाँ समय लग रहा है, 5 यूनिट लग रहा है कि नहीं। 24 का रफ्तार से उसको 5 यूनिट लग रहा है, और 1 यूनिट का वैल्यू 9 मिनट है। तो 1 का मतलब 9 मिनट है, तो 5 का मतलब 9 पंजे 45। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 मिनट। इसका आंसर हो जाएगा 45 मिनट। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है सब, काफ़ी शानदार, और तरीका तो काफ़ी शानदार आपको बता रहे हैं एकदम। ये तरीके से आप बनाएंगे तो सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे ढंग से कर पाएंगे और आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हर प्रकार का सवाल सीखना होगा जो लेटेस्ट एग्जाम में आ रहा है, जो प्रीवियस एग्जाम में आ रहा है। देखिएगा बहुत अच्छा हो जाएगा मैथ आपका, केवल आपको रेगुलर पढ़ना होगा। तो इसको कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला देखते हैं क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। लिखा है अपने समान गति का 60% गति से चलता है। अच्छा अगर हम कोई कहे कि 60% गति से चलेगा तो 60% का वैल्यू अगर हम लिखें, क्या लिख सकते हैं, 60/100 लिखेंगे तो एक्चुअली आएगा कहाँ कितना। तो कहेंगे ये 2 तियाँ या 2 पंजे, इसका मतलब वो 3/5 से चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो स्पीड है, इसका मतलब ये जो है स्पीड जो है वो 5 से 3 कर लिया। 60% करने का मतलब यहाँ स्लो कर लिया है, 5 से 3 कर लिया। तो स्पीड अगर 5 से 3 किया है तो टाइम क्या होगा, तो हमको मालूम है टाइम पलट जाएगा। टाइम जो होगा वो 3 से कितना हो गया होगा, 5 हो गया होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर वो 60% गति से चलता है, मतलब जो 60% गति से चलता है तो अपने गंतव्य पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुँचता है। 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। तो कह रहा है गंतव्य तक पहुंचने का उसका समान समय क्या होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप यहाँ देखिए कि उसको कितना देरी, देखिए यहाँ पे स्लो हुआ है स्पीड, 5 से 3 होने का मतलब स्पीड स्लो हुआ है, तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा, 3 से 5 लग रहा है। यहाँ कितना देरी हुआ, 1 घंटा 40 मिनट। और यहाँ पे आप देखिए कि कितना ज़्यादा लगा, देरी का मतलब वहाँ ज़्यादा ही तो समय लगा, तो 3 से 5 लग रहा है, इसका मतलब 2 यूनिट ज़्यादा लगा। तो अगर हम यहाँ लिखे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे, इस जगह पे ना लिख के इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं कि अगर हम बोले कि 2 यूनिट ज़्यादा लगा है और कह रहा है 1 घंटा, अच्छा 1 घंटा 40 मिनट को अगर हम लिखना चाहें तो 1 घंटा में 60 मिनट, 100 मिनट लिख सकते हैं। तो कहेंगे यहाँ 100 मिनट लगा है सर, तो 2 यूनिट का वैल्यू 100 मिनट।
तो 2 यूनिट का वैल्यू 100 मिनट, तो 1 यूनिट का वैल्यू तो 50 मिनट नहीं हो जाएगा? तो यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 मिनट हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 50 हो जाएगा। और बोला था कि गंतव्य तक पहुँचने का उसका समान समय क्या होगा, मतलब नॉर्मल टाइम कितना होगा। तो आप देखिए नॉर्मल टाइम का मतलब समान समय का मतलब ये वाला समय मांग रहा है। तो आप देखिए कि 1 यूनिट का वैल्यू 50 मिनट है, 1 यूनिट का वैल्यू 50 मिनट है। देखिएगा कैसे हुआ, समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे 100 मिनट देरी से पहुंच रहा था, और यहाँ कितना देरी का मतलब ज़्यादा लेना समय, और यहाँ कितना ज़्यादा लिया 2, तो 2 का मतलब 100, तो 1 का मतलब 50, तो 1 का मतलब 50 है, और समान समय का मतलब ये एक्चुअल टाइम मांग रहा है। तो 50 गुना 3 करेंगे तो यहाँ तो आंसर कितना आएगा? 150 मिनट आएगा आंसर। 150 मिनट, यही आंसर हो गया कि 150 मिनट। अब यहाँ पे देखिए 150 मिनट को अगर हम घंटे में करेंगे तो कितना घंटा लिख सकते हैं? 2.5 घंटा। 150 मिनट को कितने घंटे लिखा जा सकता है? 2.5, क्योंकि 150 मिनट का मतलब क्या होता है? 120 का मतलब हो गया 2 घंटा, और फिर 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। तो इसका मतलब आंसर जो हो गया वो 2.5 घंटा हो गया। तो इसको देखिए, तो ये 10 सवाल एसएससी के, ये 10 सवाल आपको मैंने आज 10 सवाल कराए हैं। तो एसएससी के मैंने आपको 10 सवाल कराए, और 10 सवाल काफ़ी बेहतर सवाल था, मतलब एक लेवल का सवाल था, अच्छे लेवल का सवाल था। तो आप ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही।